हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक रूम करने वाले हैं ट्राई हैक मी पे, जिसका नाम है इग्नाइट। इजी रूम है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अ न्यू स्टार्टअप हैज़ अ फ्यू इश्यूज विद देयर वेब सर्वर। तो यहाँ पे सिंपल बोला है, एक न्यू स्टार्टअप है जिनके वेब सर्वर पे कुछ इश्यूज हैं। और ये रूम मैंने ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर लिया, तो मैं यहाँ पे आपको फ्लैग्स नहीं दिखाऊंगा। क्या करता हूँ, यहाँ पे रीसेट कर लेता हूँ इसको और साथ में शुरू से दोबारा करते हैं, ताकि हमारे पास कोई भी फ्लैग्स ना हो। तो ये गाइडेड रूम नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जैसे आपको कई रूम्स ट्राई हैक में भी मिलेंगे जहाँ पे ये बता देते हैं कि आपको कितने पोर्ट्स मिले हैं, कौन सी सर्विस को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जिससे आइडिया मिल जाता है एज एन अटैकर के भी क्या करना चाहता हूँ मैं नेक्स्ट। पर इस सिनेरियो में गाइडेड नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने सीधा बोला भाई यूजर डॉट टी एक्स टी का फ्लैग दो और रूट डॉट टी एक्स टी का फ्लैग दो। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा इनिशियल फुट होल्ड मिलने के बाद, और ये वाला पार्ट होगा हमारा जब हम प्रिविलेज एस्केलेट कर जाएंगे उसके बाद। तो ये आईपी एड्रेस है, इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी और चलते हैं अपने कल लिनक्स पे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमको nmap का स्कैन जो है वो रन कर लेना है। तो nmap का स्कैन कैसे रन करता हूँ मैं, तो इस तरीके से मैं nmap का स्कैन रन करूंगा और यहाँ पे जो आईपी है वो कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं nmap का स्कैन जो है रन करूंगा। मैंने ऑलरेडी इस पे nmap का स्कैन रन किया था, मेरे पास रिजल्ट्स मौजूद हैं। तो मैं दोबारा रन नहीं करने वाला, बट आपके सिनेरियो में आपको दोबारा रन करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आप लैब कर रहे हो तो यहाँ पे डैश एस सी ताकि डिफॉल्ट स्क्रिप्ट के साथ फुल स्कैन किया जाए, एस वी ताकि वर्जन डिटेक्शन की जाए, टी फोर हम फ्लैग देते हैं ताकि मैं स्पीड बता सकूं स्कैन की, डैश पी डैश ये बताने के लिए कि जितने भी पोर्ट्स होते हैं सिस्टम पे, जो कि होते हैं 65,535, सारे के सारे स्कैन करने हैं, और डैश ओ ए ताकि मेरा जो आउटपुट होगा इसके रिजल्ट का वो nmap नाम की फाइल में सेव हो जाए, और उसके बाद आईपी एड्रेस और डैश वी फॉर वर्बोस। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप फोल्डर पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे mkdir से एक इग्नाइट नाम का फोल्डर बना लेते हैं और इग्नाइट के अंदर मूव कर जाते हैं। और यहाँ पे nmap मैंने ऑलरेडी रन किया था, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ nmap की जो फाइल्स हैं वो। तो कैट nmap, और ये मेरे रिजल्ट है इसका। तो रिजल्ट जब आपके पास आएगा, तो रिजल्ट के अंदर आपको कुछ ऐसा आएगा कि भाई हमारे पास एक ही पोर्ट ओपन है जिसका नाम है जो कि रन कर रहा है अपाची एच टी टी पी डी 2.4.18 उबुंटू। उसके बाद यहाँ पे बता रहे हैं कि टाइटल क्या है, टाइटल है वेलकम टू फ्यूल सी एम एस। उसके बाद एक डिसअलाउड एंट्री है जो कि है स्लैश फ्यूल, इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर है, जैसे कि फ्यूल सीएमएस एक सीएमएस होता है, वो यूज किया जा रहा है यहाँ पे आई बिलीव, जैसे कि ये बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रोबोट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर स्लैश फ्यूल नाम की डायरेक्टरी है। तो चलिए वेब सर्वर पे चलते हैं और देखते हैं कि हमको क्या मिलता है यहाँ से। तो यहाँ पे सिंपल, अगर मेरा बर्प स्पीड ओके ऑफ है, यहाँ पे सिंपल इस तरीके से मेरा जो आईपी है टारगेट मशीन का पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे ये वेलकम पेज आ गया। तो वेलकम पेज में ये बोल रहे हैं वेलकम टू फ्यूल सीएमएस वर्जन 1.4। तो यहाँ पे सीधा ही हमको वर्जन बता दिया भाई वर्जन 1.4 है। तो गैस, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है, कई बार ये डिफॉल्ट पेज होता है, कई बार क्या पता बंदे ने वेबसाइट अपडेट कर दी हो और ये वाला वर्जन ना रहा हो, बट स्टिल हम इसको अपनी बैक पॉकेट में रखेंगे। तो यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेते हैं हम फ्यूल सी एम एस वर्जन 1.4 इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर मैं यहीं पे रीड करूं इन्फॉर्मेशन, तो ये डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन का पेज है जहाँ पे आपको डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे इंस्टॉलेशन का डाटाबेस, डाटाबेस कहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है कुछ ये लोकेशन दी हुई है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इतने हिस्से को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे जाके देखता हूँ और पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को आ गया फोरबिडन। मतलब कि आई बिलीव ये चीज एग्जिस्ट करती है, बट हमको एज अ यूजर ये चीज एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पे हमको परमिशंस नहीं है। तो यहाँ पे बैक चले जाते हैं। उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि मेक दी फॉलोइंग फोल्डर्स रीराइटेबल। तो यहाँ पे बेसिक बेसिक
वेबसाइट कैसे सेटअप की हुई है, गेटिंग स्टार्टेड, वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक और मेन चीज डिस्क्लोज कर दी गई है, जो कि है टू एक्सेस द फ्यूल एडमिन गो टू दिस, एंड यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड एडमिन है, जो कि एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है। और आई बिलीव ये क्योंकि गेटिंग स्टार्टेड गाइड है तो ये बता रहा है कि भी डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड होता है, डिफॉल्ट यूजर नेम भी एडमिन होता है, ये लोकेशन होती है। तो इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन पेज पे आ गए, तो एडमिन एडमिन डाल लेते हैं, एडमिन एडमिन, और यहाँ पे मैं सीधा लॉगिन कर गया। तो एज आई सेड कि ये इजी बॉक्स है, तो इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी इसके सीएमएस में लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप नेविगेट कर सकते हो, देख सकते हो अगर फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी है, यहाँ पे कुछ अपलोड करने की कोशिश कर सकते हो। मैंने क्या किया था जब मैं बॉक्स कर रहा था, जब मेरे को यहाँ पे लॉगिन मिल गया था ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल सर्च किया था हाउ टू एक्सप्लॉइट फ्यूल सीएमएस, इस तरीके से मैंने गूगल किया था। तो जैसे ही मैंने इस तरीके से गूगल किया ना, तो मेरे को यहीं पे आने लग गया भाई, इस तरीके से एक्सप्लॉइट डीबी का ही पहला लिंक मिल गया था मेरे को, और एक मेरे को गिटहब का मिल गया था। और इसके बाद यहाँ पे आया फ्यूल सीएमएस 1.4.1 रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, उसके बाद यहाँ पे ये आ गया। तो मेरे को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, ज्यादा इन्यूमरेशन करनी नहीं पड़ी इसके अंदर, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल मिल गई कि भाई रिमोट कोड एग्जीक्यूशन अवेलेबल है इसके लिए। तो यहाँ पे दो तरीके से रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ले सकते हैं, एक एक्सप्लॉइट डीबी का है, दूसरा है हमारा गिटहब वाला। तो मैंने गिटहब वाला यूज किया था। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मैं इस पेज पे आ जाऊंगा, और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से इसको हमने यूज करना है। तो आपको यूजेज बता देता हूँ सिंपल। यहाँ पे अगर मैं इस फोटो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे सिंपल आपको इस तरीके से ये कोड रन करना है, टारगेट आईपी देनी है, और आपके लिसनर की आईपी देनी है, पोर्ट देना है, और यहाँ पे आपको शेल मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो इसको क्लोन ही कर लेता हूँ पूरी को, कॉपी कर लेते हैं इसको, और अपने इस पे चलते हैं, और गिट क्लोन। तो यहाँ पे ये मेथडोलॉजी बता रहा हूँ मैं, जो मैंने फॉलो की थी इस बॉक्स को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लोन होगी, फ्यूल सीमस के अंदर चलते हैं, ये वाला जो फोल्डर बना है, और यहाँ पे इन्होंने बताया इसको उसके बाद यूजेज क्या थी, यूजेज सिंपल पाइथन 3 के साथ यूज करना आपका, ये जो भी आपका स्क्रिप्ट का नाम है वो, उसके बाद आईपी वेब सर्वर की, उसके बाद आपके लिसनर की। तो पहले तो मैं नया टैब ओपन कर लेता हूँ और लिसनर स्टार्ट कर लेता हूँ। तो लिसनर में स्टार्ट करूंगा एनसी एनवीएलपी इस तरीके से, और 4444 पे, किसी भी पोर्ट पे कर सकते हो, मैं 444 पे कर रहा हूँ। और यहाँ पे डैश एस बता रहा हूँ ताकि मेरे इस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे बाइंड हो, जो कि मेरे को ट्राई हैक मी से मिला वीपीएन पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, अब मैं लिसन कर रहा हूँ इस पोर्ट पे। नेक्स्ट स्टेप है पाइथन 3 इस तरीके से, और मेरे को यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, और एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे ये देखोगे पॉज हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे को सिंपल शेल मिल गया, इजी पीजी, कोई ज्यादा मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी। एलएस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि robots.txt index.ph जो भी है आपकी, pwd करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है war www.html। तो ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे पहला इन्होंने बोला है यूजर डॉट टी एक्स टी नाम का फ्लैग। तो यूजर डॉट टी एक्स टी नाम का फ्लैग लेने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो एक शेल अच्छा सा बना लेता हूँ, क्योंकि ये शेल अच्छा नहीं है। इस शेल के अंदर मैं क्लियर नहीं कर सकता स्क्रीन, ठीक है। इस शेल के अंदर मैं टैब कंप्लीशन नहीं है मेरे पास। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से आप पाइथन का यूज करके इसको फुल शेल बना सकते हो। तो यहाँ पे इतने हिस्से को कर देते हैं इस तरीके से पेस्ट, पाइथन डैश सी इम्पोर्ट पीटीवाई इस तरीके से बिन बैश, एंटर। और ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद आपको कंट्रोल जी दबाना है अपनी कीबोर्ड पे एक साथ। उसके बाद आपको इस तरीके से ये हिस्सा मैंने नोटपैड में रखा हुआ है, तो मैं इस तरीके से इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपल, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मैंने अपने वन नोट में कैसे सेव की हुई है डॉक्यूमेंटेशन। तो ये कुछ इस तरीके से है। तो मैं इतना हिस्सा सिंपल कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं एंटर। तो जैसे ही एंटर किया ये कुछ इस तरीके से आ गया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक्सपोर्ट टर्म डालनी है। तो ये हिस्सा भी मैं अपनी फाइल से कॉपी कर लेता हूँ, एंटर। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये वापस आ चुका है मेरे पास शेल। पर अब मैं क्लियर स्क्रीन कर पा रहा हूँ। अब मैं एलएस टैब कंप्लीशन कर पा रहा हूँ। मेरे को टैब के साथ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब सबसे पहले मेरे को यूजर फ्लैग ढूंढना है। तो यूजर फ्लैग ढूंढने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड कमांड का यूज कर सकते हो। अगर अब राइट नाउ आप सिस्टम पे हो, यूजली आप जब भी ट्राई हैक में पे बॉक्सेस करते हो, आपको यूजर फ्लैश फ्लैग जो होता है होम डायरेक्टरी के अंदर मिल जाता है। बट रियल वर्ल्ड वर्ल्ड पेन टेस्ट के अंदर आपको नहीं पता भाई आपको, या फिर किसी सीटीएफ चैलेंज के अंदर आपको नहीं पता भाई ये वाला फ्लैग का नाम है, बट वो पता नहीं कहाँ पे पड़ा है सिस्टम पे। तो आप फाइंड कमांड का यूज कर सकते हो इस तरीके से, फाइंड डैश, पहले तो मैं स्लैश बताऊंगा कि मैं रूट डायरेक्टरी से फाइंड करना शुरू करना चाहता हूँ। उसके बाद टाइप, फाइल टाइप होगी तो एफ, उसके बाद डैश नेम, और नेम है यूजर डॉट टी एक्स टी, एंटर। और यहाँ पे इसने बहुत सारे रिजल्ट दे दिए जो कि मेरे को नहीं चाहिए। तो मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे इस तरीके से dev स्लैश नल। अब ये हिस्सा है ना, जो ये बेसिकली क्या कहता है, ये कहता है अगर कोई भी एरर आता है परमिशन डिनाइड का या कोई भी एरर आ रहा है, वो सारे नल वैल्यू करके उसको गायब कर दो। मेरे को स्क्रीन पे मत दिखाना, मेरे को सिर्फ रिजल्ट दिखाना जो मिलता है आपको। तो आप अगर एंटर मारोगे ऐसे, तो ये पूरे सिस्टम में फाइंड करने की कोशिश करेगा यूजर डॉट टी एक्स टी को। और यहाँ पे मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यूजर डॉट टी एक्स टी अपर केस में है यू, तो इसलिए मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। तो इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। वैसे मेरे को पता है फ्लैग कहाँ पे है, बट स्टिल मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। और तो इस बार भी काम नहीं किया, तो लेट्स सी। होम पे चलते हैं, एलएस करते हैं, सीडी करते हैं, एलएस करते हैं। तो यहाँ पे फ्लैग डॉट टी एक्स टी नाम था इसका। ओके, तो यूजर डॉट टी एक्स टी नहीं था, फ्लैग डॉट टी एक्स टी था, दैट इज वाई। तो कैट कर लेता हूँ फ्लैग डॉट टी एक्स टी को, और यहाँ पे हमारा पहला फ्लैग मिल चुका है हमारे पास, जो कि कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट और सबमिट। और हमारा पहला फ्लैग हो चुका है सबमिट इस तरीके से। पहला फ्लैग मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन का। तो प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे एल एस डैश एल किया, तो मेरे को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे सिर्फ यही पड़ा मेरी डायरेक्टरी के अंदर, और मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा। अब मैं नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट मेरी अप्रोच हो सकती है कि भाई लिन पीस का यूज करूं मैं, ताकि एनुमरेशन कर सके हम। यहाँ पे मेरे पास शेल है, तो यहाँ पे मैं अपने लिनक्स टर्मिनल पे जाऊंगा, काली लिनक्स पे। तो यहाँ पे ये वाला जो है हमारा टारगेट मशीन है, उस पे हम। तो यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मेरी लिन पीस पड़ी है इस डायरेक्टरी के अंदर, और पाइथन सर्वर का यूज करके इस तरीके से मैं होस्ट कर देता हूँ एक सिंपल वेब सर्वर। और linpiece डॉट sh को डाउनलोड कर लेते हैं, और wget http मेरी कल लिनक्स मशीन का आईपी, और फाइल होगी डाउनलोड chmod प्लस x linpiece, ताकि उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से सिंपल एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भी इसका जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट्स नाम की फाइल में सेव हो जाए, ताकि मैं उसको दोबारा रीड भी करना चाहूँ तो कर सकूँ। तो यहाँ पे लिन पीस जो था मेरा यहाँ पे फंस गया था आके। और यहाँ पे ये जो एरर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये नॉर्मल है। जब भी आप किसी भी फाइल के अंदर रिजल्ट सेव करते हो, तो ये इस तरीके से आपको एरर्स देने लग जाता है, जो कि आप इग्नोर कर सकते हो। बट यहाँ पे आके ये फंस गया था, तो उसके बाद मैंने कंट्रोल सी दबाया ताकि ये एग्जिट कर जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाए। तो क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और देखता हूँ मेरे रिजल्ट फाइल के अंदर कुछ आया है। तो रिजल्ट फाइल के अंदर डेफिनेटली कोई डाटा आया है, बट सारा डाटा नहीं आया है, जैसे कि आप देख सकते हो एस यू आई डी तक रुक गया है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा एक बार इसको रन करता हूँ। तो वीडियो को यहाँ पे मैं पॉज कर दूंगा और दोबारा रन करता हूँ इसको। और इस बार मैं सिंपल रन करूंगा, मैं इसको सेव नहीं करूंगा कहीं पे, मैं नहीं चाहता ये दोबारा फंस जाए। तो इस तरीके से इसको रन कर लेते हैं और वेट करते हैं जब तक ये फिनिश होता है। जैसे फिनिश होगा मैं वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। राइट। तो फाइनली ये स्कैन जो है कंप्लीट हो चुका। लेंस पीस जो थी इसने बहुत टाइम लगाया। जब मैंने पहले बॉक्स किया था तो इतना टाइम लगा नहीं था, बट नॉट श्योर, प्रॉबेबली टारगेट मशीन में कोई दिक्कत हो सकती है, वो प्रोसेस धीरे कर रही थी। बट फाइनली हमारा स्कैन जो हो चुका है कंप्लीट। तो इसको रीड करना शुरू करते हैं। तो रीड हम टॉप से शुरू करेंगे। तो यूजुअली जब भी मैं करता हूँ मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ स्कैन को रीड करना। अ, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। और अगर आप ये पहली बार बॉक्स कर रहे हो और आपने पहले बॉक्स नहीं किया ये वाला, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, स्कैन के थ्रू जाएं और जो भी आपको रेड और येलो में दिख रहा है उसको प्रॉपरली स्टडी करें और देखें कि क्या क्या है पॉसिबल एक्सप्लॉइटेशन वेक्टर्स हो सकते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन के। तो यहाँ पे हमको मिल गया लिनक्स का वर्जन 4.15। तो डर्टी काउ तो नहीं हो सकता इसके लिए, डर्टी काउ यूजुअली 3 या 3 से नीचे वालों के लिए। तो यहाँ पे डर्टी काउ तो नहीं हो सकता, तो इसके कर्नल को हम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे जाए तो सूडो वर्जन 1.8.16 है। तो हम देख सकते हैं क्या पता सूडो को हम कर सकें प्रिविलेज एस्केलेट। और यहाँ पे ये बोल रहा है यूएसबी क्रिएटर वल्नरेबल। तो ये क्या है इसको आप रीड कर सकते हो आगे। और यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर स्क्रॉल डाउन करके रीड करते जाएं, तो यहाँ पे एक सीवीई आती है, एक्सप्लॉइट सजेस्ट रन करता है लेन पीस। तो यहाँ पे सीवीई है पॉन किट। इसके थ्रू भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, मतलब कि पॉन किट जो है ना, इसको भी अब्यूज किया जा सकता है, आप ट्राई कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हैं। और ये हिस्सा जो है ये बेसिकली हमारा अ, इसका है, AWS का है। तो ये सारा, क्योंकि ये मशीन आई थिंक ट्राई हैक में की ये वाली मशीन AWS पे चल रही है, तो इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सीक्रेट एक्सेस की दी हुई है, एक्सेस आईडी दी हुई है। तो अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन है तो आपको बेसिकली सीक्रेट एक्सेस की एक IAM यूजर के लिए होती है, बट नॉट श्योर विच वन दिस इज। बट हाँ, हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये मशीन रिलेटेड कंटेंट है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे ये बता रहा है प्रोसेसेस और क्रॉन जॉब्स जो हैं। तो यहाँ पे एज अ रूट यूजर कौन कौन से, यहाँ पे लाइट HDM जो है, लाइट EDM जो है, ये एज अ रूट यूजर चल रहा है। अगर आप गूगल करोगे ना, तो मैंने गूगल किया था, इस पर ट्राई करने की कोशिश की थी, लाइट DM एक्सप्लॉइट। तो अगर मैं गूगल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एक्सप्लॉइट आते हैं। तो यहाँ पे ये बताता है कि भाई आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो लाइट DM को। और यहाँ पे एक पाइथन की दी हुई है इन्होंने। उसके बाद गिटहब पे भी है एक, सॉरी एक्सप्लॉइट DB पे भी है एक। और यहाँ पे अगर आप वर्जन देखोगे तो उबुंटू है और वर्जन भी सेम ही है, 16.04 जो हमारा है। तो पॉसिबली ये हो सकता है, नॉट श्योर। पर यहाँ पे मेरे को दिक्कत ये आई थी, यहाँ पे आई थिंक ये ईमेल वगैरह मांग रहा था कहीं पे। जब हम इसका एक्सप्लॉइट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आई थिंक ये ईमेल वगैरह मांगता है कहीं पे, जो कि मेरे पास नहीं थी। तो मैं इसको ज़्यादा आगे इसको स्टडी नहीं किया मैंने इसमें। बट हाँ, आप इसको देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, ये एक्सप्लॉइट नहीं है। इसमें इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं कैसे आपको यूज़ करना है इसको, कैसे अब्यूज़ करना है, ठीक है। इसका स्क्रॉल डाउन करते हैं। और यहाँ पे क्रॉन टैब है। तो रूट के रिलेटेड, रूट के अकॉर्डिंग कोई जॉब सेटअप की गई है क्रॉन टैब के अंदर। एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, रीड कर सकते हैं हम इसको क्रॉन टैब को अगर चाहें तो। और और कई बार ये जो रेड रेड है ना, आप इनको देख सकते हो, पर कई बार ये रेड फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं। कई बार ये बोल देता है ये रेड है, ये एक्सप्लॉइट हो सकता है, बट होता नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक्टिव पोर्ट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 3306 जो होता है माई सीक्वल का होता है।
तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि भी लोकल लेवल पे एक सीक्वल सर्वर रन हो रहा है हमारा 3306। ठीक है। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि भी कोई लोकल सर्वर होगा, लोकल सीक्वल सर्वर होगा लोकली जो काम कर रहा है, और उसमें हमको डाटाबेस की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो मिल सकती है, जिसमें से हम पासवर्ड निकाल सकते हैं। कई बार पासवर्ड पड़ा होता है उसके अंदर, तो हम उसको देख सकते हैं। तो हमें इसको रिमेम्बर रखना पड़ेगा। आप इसको बेसिकली लिख सकते हो यहाँ पे कहीं पे, बट हाँ, यहाँ पे हम इसको चेक जरूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सॉफ्टवेयर से बता दिए, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं हमारे सिस्टम पे, इस वाले पे। तो आप इनके वर्जन्स देख सकते हो। आई थिंक ये वर्जन्स ही बता रहा है। यस, आई थिंक सो। बट आप इनके वर्जन्स देख सकते हो, इनके वर्जन्स के बेस पे आप इनको ट्राई कर सकते हो कि वो वाले वर्जन किसी के लिए वो है, एक्सप्लॉयटेबल है कि नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी बता रहा है माई सीक्वल का वर्जन कौन सा है, 14 14। और ये तो पक्का है कि भी माई सीक्वल रन हो रहा है। और यहाँ पे ये आपकी माई सीक्वल की कन्फिग है। तो इसको मैं सेव कर लूंगा अगर मेरे को चाहिए हो आगे देखने के लिए, तो इस तरीके से। और यहाँ पे एनालाइजिंग बैकअप मैनेजर फाइल्स, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जैसे कि रीड राइट एग्जीक्यूट मिला हुआ है रूट यूजर को। और ये वाली फाइल है जो फ्यूल एप्लीकेशन config database डॉट php। और यहाँ पे आप देखोगे तो पासवर्ड टू कनेक्ट टू द डाटाबेस दिया हुआ है, और पासवर्ड भी हमारे पास है प्लेन टेक्स्ट में स्टोर्ड है इस config फाइल के अंदर। और पासवर्ड क्या है, मी। बट हमको यूजर नहीं पता यूजर नेम क्या है। तो लिन पीस ने थोड़ी कोशिश करी इसको रीड करने की, पर वो पूरी इंफॉर्मेशन में भी नहीं निकाल पाया। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको भी कॉपी कर लूंगा और अपनी यहाँ पे इस तरीके से कर लूंगा पेस्ट। एंड उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे स्नैप डी है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि भी लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए पॉसिबली यूज किया जा सकता है करंट वर्जन जो कि है अकॉर्डिंग टू दिस। तो स्नैप डी कन्फाइन के एस यू आई डी सेटअप है। तो आप गूगल कर सकते हो इसके रिलेटेड। पी के एग्जैक पे एस यू आई डी सेट है, इसके लिए आप गूगल कर सकते हो। सी वी वर्जन भी दिया हुआ है इन्होंने, तो इनको आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करो, ट्राई करो। एंड स्क्रॉल डाउन, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिली, जो जो मैंने बताया अभी भी, वो सबको आपको ट्राई करना है। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब हमने ये दो इंफॉर्मेशन निकाली। ठीक है। अब यहाँ पे अपने टर्मिनल पे चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कैट करता हूँ इस फाइल को जो कि माई सीक्वल वाली थी। तो ये खुल गई, और इसके अंदर देखते हैं हमको कहीं पासवर्ड मिलता है कि नहीं। टॉप से शुरू करेंगे। तो माई सीक्वल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देख सकते हैं, अगर मैं, तो आई थिंक ये डायरेक्टरी है cd। तो ls सेफ syslog क्या है, ये देख लेते हैं। माई सीक्वल डी
अंडरस्कोर सेव, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे माई सीक्वल के अंदर कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट हमको क्या थी, नेक्स्ट थी ये जिसके अंदर हमको पासवर्ड दिखा था, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो कैट पेस्ट एंटर, और यहाँ पे खुल गया। और जैसे ही खुला तो यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि होस्ट नेम लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट, पासवर्ड मीमी। तो यहाँ पे हम रूट के लिए पासवर्ड ट्राई कर सकते हैं। तो एस यू रूट पासवर्ड मांगेगा, मीमी को पेस्ट कर देते हैं, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं रूट बन गया। तो ये वन ऑफ द वे आप इस बॉक्स को रूट कर सकते हो। तो सी डी स्लैश रूट एल एस कैट रूट, और यहाँ पे मेरा फ्लैग आ गया, इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो ये वन ऑफ द वे आप इस बॉक्स को कर सकते हो एक्सप्लॉइट। बट मैंने जैसे कि बताया लिनपीस के अंदर हमको रिजल्ट्स मिले थे दूसरे भी, जैसे कि दो तीन हमारे पास एक्सप्लॉइट थे। जैसे कि पॉन किट के लिए हम यूज कर सकते थे, प्रोसेस के लिए एस यू आई डी सेटअप थी, उसके बाद स्नैप डी, लाइट एच डी। आप उनको इनको ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो अगर वो वर्क करते हैं कि नहीं। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।